अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तालिबात, हम उर्दू की सेकंड हाफ सिलेबस की आखिरी कहानी अली बख्श कर रहे हैं। आज हम इसका पेज नंबर 89 से पढ़ना शुरू करेंगे। तो आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। पेज नंबर 89 पे देखिए, फिर अली बख्श का मूड बदलने के लिए मैं भी उससे एक सवाल कर ही बैठता हूँ। हाजी साहब, क्या आपको डॉक्टर साहब के कुछ शेर याद हैं? अली बख्श हंसकर टालता है, मैं तो अनपढ़ जाहिल हूँ, मुझे इन बातों की भला क्या अक्ल। मैं नहीं मानता, मैंने इसरार किया, आपको ज़रूर कुछ याद होगा। कभी ए हकीकत मुंतजिर वाला कुछ कुछ याद है। ये शेर है, कभी ए हकीकत मुंतजिर नज़र आ लिबास मजाज में। डॉक्टर साहब इसको खुद भी बहुत गुनगुनाया करते थे। गुनगुनाना, बोलना। डॉक्टर साहब आम तौर पर मुझे अपने कमरे के बिल्कुल नज़दीक सुलाया करते थे। रात को 2-2:30 बजे दबे पाँव उठते थे और वज़ू करके नमाज पर जा बैठते थे। नमाज पढ़कर वो देर तक सजदे में पड़े रहते थे। फारिग होकर बिस्तर पर आ लेटते थे। मैं हुक्का ताज़ा करके लाकर रखता था। वो कभी एक कभी 2 कश लगाते थे। 2 कश लगाना, हुक्का पीना। कभी आंख लग जाती थी, बस सुबह तक इसी तरह करवटें बदलते रहते थे। मेरा ड्राइवर एहतरामन अली बख्श को सिगरेट पेश करता है, लेकिन वो गालिबन हिजाब में आकर इसे कबूल नहीं करता। गालिबन का मतलब लिखिए शायद, हिजाब शर्म। अब अगला सफ़ा देखिए। अगले सफ़े में है, डॉक्टर साहब में एक अजीब बात थी। कभी कभी रात को सोते सोते उन्हें एक झटका सा लगता था और वो मुझे आवाज़ देते थे। उन्होंने मुझे हदायत कर रखी थी कि ऐसे मौके पर मैं फ़ौरन उनकी गर्दन की पिछली रगों और पट्ठों को ज़ोर ज़ोर से दबाया करूं। थोड़ी देर के बाद वो कहते थे कि बस, और मैं दबाना छोड़ देता था। इसी वजह से वो मुझे अपने नज़दीक सुलाया करते थे। हर चंद मेरा दिल चाहता है कि मैं अली बख्श से इस वारदात के मुतालिक कुछ मज़ीद इस्तफसार करूं। हर चंद, अगरचे, वारदात, बीती हुई बात, इस्तफसार करना, दरियाफ्त करना या पूछना। लेकिन मैं उसके ज़हनी रब्त का मतलब लिखें ताल्लुक़, ज़हनी ताल्लुक़ को तोड़ने से डरता हूँ। अगला पैराग्राफ देखिए। डॉक्टर साहब बड़े दरवेश आदमी थे। दरवेश, अल्लाह वाले। घर के खर्च का हिसाब किताब मेरे पास रहता था। मैं भी बड़ी कफ़ायत बचत काम लेता था। उनका पैसा ज़ाया करने से मुझे बड़ी तकलीफ़ होती थी। अक्सर औक़ात रेल के सफ़र के दौरान में कहीं के स्टेशन भूखा रहना पड़ता था, क्योंकि वहाँ रोटी महंगी मिलती थी। लेकिन डॉक्टर साहब नाराज़ हो जाते थे, कहा करते थे, अली बख्श, इंसान को हमेशा वक्त की ज़रूरत के मुताबिक चलना चाहिए। हाँ ऐसे ही भूखे ना रहा करो। अब इसी मुरब्बे के टंटने को देख लीजिए। मुरब्बा, ज़मीन, टंटना, झगड़ा। लायलपुर के डिप्टी कमिश्नर साहब, माल अफसर साहब और सारा अमला मेरी बड़ी आवभगत करते हैं। आवभगत करना, हातर तवाज़े करना या इज़्ज़त करना। बड़े हलाक से मुझे अपने बराबर कुर्सी पर बिठाते हैं। एक रोज़ बाज़ार में एक पुलिस इंस्पेक्टर ने मुझे पहचान लिया और मुझे गले लगाकर देर तक रोता रहा। ये सारी इज़्ज़त डॉक्टर साहब की बरकत से है। मुरब्बे की भागदौड़ में मेरे सर पर कुछ कर्जा भी चढ़ गया है। भागदौड़, कोशिश। लेकिन मैं इस काम के लिए बार बार लाहौर कैसे छोड़ूं? जावेद का नुकसान होता है। सुना है अप्रैल में जावेद चंद महीनों के लिए वलायत से लाहौर आएगा। वलायत, इंग्लिस्तान। जब वो छोटा सा था, हर वक्त मेरे साथ रहता था। अल्लाह के करम से अब बड़ा होशियार हो गया है। करम, मेहरबानी। जब उसकी वालदा का इंतकाल हुआ तो वो और मुनीरा बीबी बहुत कम उम्र थे। कम उम्र, छोटी उम्र के। डॉक्टर साहब ने नर्स के लिए इश्तिहार दिया। बेशुमार जवाब आए। एक बीबी ने तो ये लिख दिया कि डॉक्टर साहब के साथ शादी करने के लिए भी तैयार है। डॉक्टर साहब किसी कदर परेशान हुए और कहने लगे, अली बख्श, देखो तो सही इस खातून ने क्या लिखा है। मैं बूढ़ा आदमी हूँ, अब शादी क्या करूँगा। लेकिन फिर अलीगढ़ से एक जर्मन लेडी आ गई। अली बख्श का तहय्युल बड़ी तेज़ रफ्तारी से माजी के धुंधलकों में परवाज़ कर रहा है। तहय्युल, ख्याल, धुंधलके, यादें, परवाज़ करना, घूमना। यानी अली बख्श के ख्याल में माजी की यादें घूम रही थीं। ज़िंदगी के हर मोड़ पर उसे अपने डॉक्टर साहब या जावेद या मुनीरा बीबी की कोई ना कोई खुशगवार याद आती रहती है। खुशगवार, खूबसूरत।
جنگ پہنچ کر میں اسے ایک رات اپنے ہاں رکھتا ہوں، دوسری صبح اپنے ایک نہایت قابل اور فرض شناس مجسٹریٹ کپتان محبت خان کے سپرد کر دیتا ہوں۔ فرض شناس، فرض پہچاننے والا۔ اب اگلا پیراگراف دیکھیے آخری۔ کپتان محبت خان علی بخش کو ایک نہایت مقدس تابوت کی طرح عقیدت سے چھو کر اپنے سینے سے لگا لیتا ہے۔ مقدس، پاک، تابوت، صندوق، عقیدت، احترام، سینے سے لگا لیتا ہے یعنی گلے ملتا ہے، اور اعلان کرتا ہے کہ وہ علی بخش کو آج ہی اپنے ساتھ لائل پور لے کر جائے گا اور اس کی زمین کا قبضہ دلا کر ہی واپس لوٹے گا، واپس آئے گا۔ حد ہو گئی، اگر ہم یہ معمولی سا کام بھی نہیں کر سکتے تو ہم پر لعنت ہے۔ لعنت، خود کو برا کہنا۔ تو یہ کہانی کے الفاظ معنی آپ کے مکمل ہو گئے ہیں۔ اب ان الفاظ معنی کو آپ نے اچھی طرح سے یاد کرنا ہے اور اس کے ساتھ کہانی کا خلاصہ بھی آپ نے یاد کرنا ہے۔ اللہ حافظ۔